जी दोस्तों, मैं अगस्टिन मुश्ताक अपने पूरे दिल से और पूरी ज़िम्मेदारी से आपको आप ही के अपने शो में, जिसका नाम पूरे दिल से है, अपने पूरे दिल से खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले दिल से एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके साथ के लिए और आपकी सपोर्ट के लिए। दर हकीकत हमारे आगे बढ़ने की वजह ही आपकी सपोर्ट और आपकी मोहब्बत है। हम दिल से आपके लिए और आपके घरानों के लिए दुआगो हैं। खुदा का हाथ हमेशा आप पर और आपके घरानों पर बना रहे और आप इसी तरह मसीह की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ने वाले हों। आज भी एक बहुत ख़ास एपिसोड आपकी खिदमत में रखने जा रहे हैं। इससे पहले आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आप जानते हैं पूरे दिल से का हमेशा से ये मोटिव रहा है कि हम उन्हीं बातों को ट्रेस करते हैं, उन्हीं बातों को एड्रेस करते हैं जिनका हम सामना करते हैं, यूथ होते हुए जिनका हम सामना करते हैं, जिनका हमारा मुआशरा सामना करता है। और हम कोशिश करते हैं कि ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपको बताएं कि कौन सी बात हमारे फ़ायदे के लिए है, कौन सी बात हमारे नुकसान की है। आप जानते अच्छी तरह हमने आज तक अपने शो के वसीला से किसी पर तनकीद नहीं की, ना हमारा ये मोटिव है, ना हम ऐसा कर सकते हैं। हमें एक ज़िम्मेदारी मिली है कि हमने यूथ को मोटिवेट करना है और हमें एक ज़िम्मेदारी मिली है कि हमने यूथ को आगे बढ़ाना है। सो आपकी मोहब्बत और आपके साथ के वसीला से हम यूथ को आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत ख़ास एपिसोड रखने जा रहे हैं आपकी खिदमत में और इसी एपिसोड का आगाज़ एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन है ज़ैंग यिमिंग, चाइना के एक शहरी हैं। इनके बारे में आज ज़रूर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। ज़ैंग यिमिंग, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करने का सोचा, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और हैं, और वो सफ़र उनका कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने एक और कंपनी का चुनाव किया जिनमें उन्होंने काम करके चंद एक थोड़ा अरसा और आगे बढ़े, लेकिन वो भी सफ़र उनका ज़्यादा लंबा नहीं चला। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि वो एक अपनी कंपनी लॉन्च करते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं। फैन 99 फिर उन्होंने एक कंपनी बनाई। उस कंपनी ने उनको इतना अच्छा प्रॉफिट दिया, फिर उन्होंने एक और कंपनी बनाई बिट डांस के नाम से, जिसका आगाज़ उन्होंने 2012 में किया। और इसी कंपनी ने 2016 में आकर एक ऐसी चाइना के लिए ऐप बनाई डोइन के नाम से, जो दिन ब दिन ऐसी तरक्की करती गई कि इन्होंने फिर सोचा कि जो हमने 2016 में चाइना के लिए ऐप बनाई, इसको हम दुनिया भर के लिए लॉन्च करते हैं, दुनिया भर के लिए इस ऐप को हम करते हैं। और फिर सितंबर 2016 में इन्होंने सिर्फ चाइना के लिए वो ऐप बनाई और सितंबर 2017 में इन्होंने पूरी दुनिया के लिए वो ऐप बना दी। और आज वो ऐप पूरी दुनिया में 154 कंट्रीज़ में अवेलेबल है। आज वो ऐप 75 लैंग्वेज में अवेलेबल है और आज उस ऐप का नाम है टिकटॉक। आप जानते हैं इतनी मकबूलियत इस ऐप को हासिल है। आज हम इसी रिलेटेड से बात करेंगे, क्या टिकटॉक गुड है और बैड है। फिर से कह रहा हूँ, हम किसी किस्म की तनकीद नहीं आज करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी ज़िंदगियाँ इसको गलत भी कहती हैं, बहुत सारी ज़िंदगियाँ इससे खुश भी हैं। और हम ज़रूर बताएंगे कि टेक्नोलॉजी को हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी खिदमत में ऐसी बातें रख सकें कि आज आप देखें कि जिस माशरे में हम रहते हैं, उस माशरे में रहते हुए जो टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास हैं, मोबाइल फ़ोन्स के वसीला से, वैसे जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ है, उनका इस्तेमाल किस तरह किया जाए और किस तरह हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले मुलाकात करते हैं टीम से। सबीन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबीन, बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं। या वैसे तो मुझे पता है कि जो हमारी टीम है, हम तो टिकटॉक के इतने यूज़र नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट किया, फिर हमने स्टडी किया। क्या कहेंगे इस टॉपिक के बारे में? टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि फैक्ट एंड फिगर्स, तो हम किसी की तनकीद तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी उसी माशरे का हिस्सा हैं और हम भी यूथ के ही हिस्सा हैं कि उसमें अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों हैं। एज यू नो कि टेक्नोलॉजी के अच्छे इस्तेमाल और बुरे इस्तेमाल दोनों हो रहे होते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चूज़ करते हो, कि अगर आप किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो, वो गुड में है या बैड में है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। एरिक, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आज अपनी यूथ के लिए लेकर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ हर 2 मोबाइल के बाद एक ऐसा मोबाइल हमें मिलता है जिसमें टिकटॉक की ऐप है और लोग यूज़ करते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे, पहले आप ये बताएं। बिल्कुल अगस्टिन, सबसे पहले तो मैं ज़ैंग यिमिंग की बात करना चाहूँगा कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए अपनी महारत दिखाई। यस, हम और अप्रिशिएट करते हैं। एज अ मीडिया पर्सन
मीडिया में होते हुए हम इस बात को जानते हैं कि कंटेंट को क्रिएट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। जिम्मेदारी, बिल्कुल। स्क्रिप्ट लिखना, डायलॉग्स डिलीवरी, सीन को जो है ना सारा कुछ ये सेटअप करना, ये बड़ा एक अमल होता है और बहुत बड़ी सोच होती है उसके पीछे। उन सबको एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर देना और एक ही शख्स हर काम करे एक ही वक्त में वो सारी चीजें, तो ये एक बड़ी महारत है जो ज़ैंग यिमिन ने दिखाई। और लोग आज देखें हर कोई कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है। टिकटॉक पे आप वीडियोस देखते हैं जिनमें मैसेजेस होते हैं, काफी वीडियोस होते हैं जो इनअप्रोप्रिएट होते हैं, लेकिन आप देखते क्या है कि उसमें लोग अपनी क्रिएटिविटी कितने जबरदस्त तरीके से दिखा सकते हैं। तो मैं ज़ैंग यिमिन की इस बड़ी मैं समझता हूँ कि जो इसने इतनी बड़ी मेहनत करके इस सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस किया है, बनाया है या डिजाइन किया है, तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा इस बात पे, क्योंकि हम अपनी क्वालिटी इसको दिखाते हैं इस तरह से, अपने काम के जरिए से, अपने प्रोफेशन के जरिए से। और रही बात टिकटॉक की, तो मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेटिव आज टॉपिक तो ना कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि हमसे ज़्यादा शायद इन्फॉर्मेशन लोगों को है इसके मतलब। टिकटॉक यूजर्स जो हैं वो हमसे ज़्यादा गहराई से जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम इसके मुतालिक बात करेंगे, जबकि वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो हमारी बातों को वो सेकंड करने वाले होंगे और जानने वाले होंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल ऐसा ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आज अगर टिकटॉक की बात की जाए तो चंद एक ऐसे ममालिक भी जिन्होंने एक वक्त में यहाँ पर इस पर बैन लगा दिया था, इस ऐप पर। आज बहुत सारे लोग इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बहुत सारे लोग हम ये वो भी बता रहे हैं, लोग बहुत सारी अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं। और चंद एक ऐसे भी मैसेजेस टिकटॉक के वसीला से निकल गए हैं जो लोगों के गिरने का बायस बने हैं, जो लोगों के लिए आगे मैं समझता हूँ कि उनकी इंस्पिरेशन का वो मैसेज बायस नहीं बने। तो वही बात है, अच्छी बुरी फैक्ट्स हर जगह पर होते हैं। जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है, कोई भी चीज़ हमारे पास आती है, तो उसका इस्तेमाल हमारे अपने हाथ में होता है कि हम उसे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ज़रूर आपको ये भी बताएंगे कि जो इसमें अच्छे मैसेज भी हैं, लेकिन ऐसे भी चंद एक मैसेज हैं उन मैसेज को बनाते बनाते लोगों ने अपनी ज़िंदगी से भी हाथ शायद धो दिए। और आपको भी अच्छी तरह पता है, इस शो में तो हम उन वीडियोस को बिल्कुल भी नहीं ऐड कर सकते। हमें बिल्कुल ख्याल है कि सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ करना चाहिए। और आप जानते हैं, हम अपने शो के वसीला से कोई भी ऐसी फुटेज, कोई भी ऐसी वीडियो हम शेयर नहीं करते जो शायद जिस सोशल मीडिया की जो पॉलिसी के खिलाफ हो या हमारे मीडिया डिजिटल मीडिया की पॉलिसी के खिलाफ हो। तो हम लेकिन ये ज़रूर बता रहे हैं कि जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने स्टडी किया, उसी से रिलेटेड आपको बात बताने लगे हैं। एरिक, आपके पास आता हूँ। आज अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 16 मिलियन से भी ज़्यादा मरतबा ये ऐप डाउनलोड हो चुकी है और लोग यूज़ भी करते हैं। तो आप ये मुझे बताएं कि जिस टेक्नोलॉजी में आज हम इस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या ये हमारे फ़ायदे का बायस बन रही है या नुकसान का बायस बन रही है? ऑगस्टिन, हम जब भी किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो हम दो एस्पेक्ट्स को हमेशा सामने रखते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और सेम गोज विद टिकटॉक। टिकटॉक मैं समझता हूँ जब उस शख्स ने बनाया तो उसने जो सोच रखी क्रिएटिविटी के ताल्लुक से, उसने वो सब उसमें पुट इन करके उसको पब्लिश किया पूरी दुनिया में और अपने मुल्क में भी। तो जब लोगों के पास गया तो लोगों ने इसका बुरा इस्तेमाल भी किया और अच्छा इस्तेमाल भी किया। हम देखते हैं कि टिकटॉक भरा पड़ा है गानों से, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से, शेर व शायरी भी है और लोग वीडियोस बनाते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर क्या होता है, जो कि एक अगर हम देखें यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी मीडियम पर हम किसी कंटेंट क्रिएटर को देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो मोटिव होना चाहिए उसका वो ये होना चाहिए कि पॉजिटिविटी और एजुकेशन को फैलाए। और लोग करते क्या है कि इन मीडियम्स को इस्तेमाल करते हुए बजाय कि पॉजिटिविटी को फैलाए, नेगेटिविटी को फैलाना शुरू कर देते हैं। और जब नेगेटिविटी को फैलाते हैं तो मेजॉरिटी ऐसी फिर बढ़ जाती है जो नेगेटिविटी से इंटरेक्ट करती है। मेजॉरिटी उन लोगों के होते हैं जो हमेशा नेगेटिव बात को पकड़ के फिर उसको लंबा खींचते हैं और फिर वो काफी लंबे अरसे तक वो क्या होता है कि वो वायरल होता है, ट्रेंडिंग पे होता है और वही सब लोग फॉलो कर रहे होते हैं। और कितने लंबे अरसे के लिए लोग उसमें जकड़े जाते हैं और वही काम कर रहे होते हैं और हर रोज उसी पर बात कर रहे होते हैं। हाल में जैसे कोरोना वायरस पे बात चल रही है तो हर जगह पूरी दुनिया में कोरोना वायरस पे बात हो रही है। तो टिकटॉक में भी कुछ इसी तरह की बात है। टिकटॉक की न्यूज़ हमें मिले जिसमें बच्चे और कुछ लड़के लड़कियां जिन्होंने अपने आप को मार दिया, लिटरली खुद को किल किया। तो इस तरह की हमें न्यूज़ मिल रही है। तो डेफिनेटली इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड। कुछ मैंने वीडियोस देखी टिकटॉक के जिसमें बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव मैसेज था जो माँ बाप के मुतालिक था। एक मैंने देखी जिसमें दोस्ती पर बहुत खूबसूरत वीडियो बनाई गई थी। तो हम जबकि कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, जबकि हम इसको इस्तेमाल करते हुए अपने आप की एबिलिटीज को दिखा रहे हैं, तो क्यों ना पॉजिटिव चीज़ों को दिखाया जाए। नेगेटिविटी को फैलाकर हम क्यों खुद को किसी बुराई के हाथ में दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। सभी आप क्या कहेंगे? ऑगस्टिन, बिल्कुल यही है कि हमें गुड चीज़ों को या पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए या आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। अमूमन वो स्टफ़ या वो चीज़ें हम देखते हैं और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं जिनका कोई मकसद, कोई मोटिव नहीं होता है या जिससे सामने वाले का शायद फ़ायदा ना हो।
नुकसान तो फिर बात की बात है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है तो आप उसको क्यों फॉरवर्ड कर रहे हो। सेकंड चीज़ ये कि अब इस ऐप के लिए अगर टिकटॉक है तो मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे थे, बट अब वो इस तरह से एडिक्ट हो चुके हैं कि उनको यूज़ किए बगैर उनका वक्त नहीं गुजरता है। वो कहते हैं हमारा वक्त गुजरता ही नहीं है अगर हम पूरे दिन में यूज़ ना करें इन ऐप्स को। और उसमें डिफरेंट ऐप्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो बिल्कुल टिकटॉक ही है। और उसमें अगर आप अपने फ़ायदे के साथ साथ दूसरों का फ़ायदा करोगे तो वो पॉजिटिविटी है कि वो आप फॉरवर्ड करो, वो आप ज़रूर आगे दूसरों को मोटिवेशन के लिए। नेगेटिविटी को आप उसी वक्त दबा दो या उसको आगे फॉरवर्ड मत करो, क्योंकि जितना आप ज़्यादा फॉरवर्ड करोगे और उसी में इंसान जकड़ा रहेगा और आगे वही चीज़ें, नेगेटिविटी को फॉरवर्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि सामने वाले का नुकसान ही होगा। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को जज ज़रूर करो, या कोई भी पर्सन अगर यूज़ करता है इस चीज़ को ज़रूर जज करे कि वो सही है या गलत है। वो अगर किसी की तरक्की का बाइस बन रहा है, किसी की मोटिवेशन का बाइस बन रहा है तो यू हैव टू शेयर दिस। बिल्कुल, आप कंटिन्यू करें। हम वही बात है, ये नहीं बोल रहे आपके कि आप क्यों इसे यूज़ कर रहे हैं या आपको नहीं करना चाहिए या आपको बिल्कुल करना चाहिए। हम बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहे, हम बस ये बता रहे हैं कि सोशल मीडिया बड़ी स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक पावर है। सोशल मीडिया को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है ये आप देखें, ये आप लोगों से स्टडी करें यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर। इसकी भी नॉलेज बहुत है कि हमें किस तरह सोशल मीडिया को यूज़ करना है। और सबसे बढ़कर हम तो पूरी अपनी जिम्मेदारी से आपको बताते हैं सोशल मीडिया को किस तरह हमने यूज़ करना है। आप वही कंटेंट शेयर करें जो किसी के हौसले का बायस बने, आप वही कंटेंट शेयर करें जिसे कोई देखकर कोई दूसरा बोले कि अगर आपने ये किया तो मैं भी ऐसा कंटेंट बना के मैं भी कोई ऐसा मैसेज शेयर करूं। आप वही मैसेज दूसरों के साथ शेयर करें जिससे किसी की हौसला अफजाई हो, किसी की मतलब वो गिरने का बायस ना बने या किसी की ठोकर का वो मैसेज बायस ना बने। और आज तो मैं जैसा कि मैंने बताया मुल्कों में भी, चंद एक मुल्कों में भी इस पर बैन लग गया। लोगों ने बहुत सारी तनकीद करते हैं। अक्सर लोग हमारे लोग बहुत जज्बाती भी हो जाते हैं, लेकिन वही बात है हमें फैक्ट्स एंड फिगर देख लेने चाहिए कि जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई है, जहाँ पर बुराई है वहाँ पर अच्छाई भी है। अगर लोग इससे गिर रहे हैं तो लोग इससे बहुत आगे, मैं समझता हूँ टिकटॉक से पैसे भी लोग कमा रहे हैं, लोगों के बिजनेस भी है। तो हर लिहाज से सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अच्छाई और बुराई हमारे अपने हाथ में है कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसे हम किस तरह यूज़ करते हैं। अगस्टिन, मुझे याद आ रहे हैं कुछ वाकयात जो कि मैंने उन लोगों से सुने जो कि खुद आई विटनेस थे। एक हमारे कराची ही के एक इलाके में एक लड़का था जो कि उनकी फैमिली माइयों के फंक्शन पे जाने के लिए रेडी हो रहे थे। और टिकटॉकर्स करते क्या है कि उनको तैयार होना पड़ता है, जाहिर सी बात है वीडियो बनाने के लिए खूबसूरत लगे और लोगों को इम्प्रेस करें। तो उस बच्चे ने क्या सोचा कि मौके का फ़ायदा उठाता भी तैयार हैं और माइयों पे जा रहे हैं तो क्यों ना मैं टिकटॉक बना ही लूँ। वो बच्चा पता नहीं किसी सॉन्ग पर या किसी शेरो शायरी पे टिकटॉक बनाया था जिसमें मौत का और ज़िंदगी का जिक्र था। उसने अपने पंखे से दुपट्टा लगाया और फांसी की एक्टिंग करने के लिए उसने ये सब किया और टिकटॉक बना रहा है खिड़की में सामने फ़ोन रख के। फैमिली नीचे वेट कर रही है और कुर्सी उसके नीचे से या टेबल था जो भी इस तरह की चीज़ निकल के और उससे फांसी लगी। अपने आप को खुद ही उसने देखे मौत के हवाले कर दिया। और जब फैमिली आई तो उनके लिए तो वो बिल्कुल क़यामत सा समा होगा। ये फ़ोन में वीडियो इवन रिकॉर्ड हो गई और इस सोशल मीडिया तक मेरे ख्याल से पहुंची थी। और जो लोग आई विटनेस थे उनसे मैंने खुद सुना। तो कितनी बुरी बात है, किस कदर बुरा है कि हम खुद फैसला नहीं कर पाते चीज़ों में। हमें तमीज़ नहीं होती चीज़ों को परखने में कि किस तरह से हमें किस चीज़ को लेकर चलना है। हम टिकटॉक को इस्तेमाल करते हुए कोई अच्छा पॉजिटिव मैसेज भेज दें, ज़रूरी है कि हम उसी तरह का एक्ट करें। ज़रूरी है कि, और अगस्टिन मेरा ख्याल है ज़रूरी भी नहीं कि हम हर गाने पर एक्ट करें। बिल्कुल आजकल हर कोई, अगर देखा जाए तो आजकल हर कोई वो नाचने वाला बना हुआ है टिकटॉक पे, हर कोई गाने वाला, हर कोई कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। जो आपकी फील्ड नहीं है इंसान उसमें जाता है जब तो फिर वो जाहिर सी बात है ठोकर ही खाता है। बिल्कुल ऐसा। तो इसी तरह से बहुत सारे हमें और मैसेजेस मिलते हैं टिकटॉक पे, हमें मुख्तलिफ लोग मिलते हैं इस तरह के। आपको पता है मेजॉरिटी हमें नज़र आता है जो हमारे पिकनिक पॉइंट्स होते हैं वहाँ हमें किस तरह के निशानात नज़र आते हैं कि देहात से यहाँ जानवर हैं, यहाँ जंगली जानवर। आजकल हमें क्या साइन बोर्ड्स मिलते हैं, टिकटॉक करना यहाँ मना है, क्योंकि वहाँ से लोग गिर के मर चुके हैं। पहाड़ियों से इतने सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे लोग टिकटॉक बनाते फ़ोन इस्तेमाल करते हुए गिर के मर गए। बिल्कुल ऐसा। और जब हम आज देख रहे थे तो हमारे पास एक वीडियो है जो आपने भी देखी थी। बच्चे जो तारों पे वो कर रहे हैं और कोई, मैं समझता हूँ उनकी फैमिली को भी कोई शायद उस चीज़ का नहीं पता कि बाहर जाके हमारे बच्चे मालूम नहीं होगा यकीनन। और वो पोल के ऊपर चढ़ के तार के साथ लटक के और टिकटॉक बना रहे हैं, खतरों के खिलाड़ी इस तरह का करके कुछ। और जो शख्स बना रहा है उसमें भी अकल नहीं, और जो लोग नीचे खड़े होकर देख रहे हैं 2-3 लोग थे जो वीडियो साथ बना रहे थे। बिल्कुल ऐसा। कोई बोल सकता था, कोई इस्लाह कर सकता था। बिल्कुल ऐसा है। तो हम तो बार कहते हैं कि इस जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कंटेंट की हमने बात की, टिकटॉक में तो इतना कंटेंट है, मैं समझता हूँ जिंदगी से लेकर हमारी मौत तक के जितने भी पहलू आते हैं जिंदगी में, हर किस्म का टिकटॉक पे हमें कंटेंट मिलेगा। और वही बात है, आप किस तरह इस ऐप को ले रहे हैं या किस तरह किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। हम तो जवान हैं, हमारे बच्चे तो जवान हैं, वो तो अपनी खुशी में या अपने फ़न में तो ऐसी हमाकत कर जाते हैं या उन्हें नहीं लगता कि वो जो कुछ कर रहे हैं या शायद आगे जाके उनके लिए भी गलत होगा। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी मिसालें
हैं, सुसाइड की केस टिकटॉक में नजर आए हैं कि लोग टिकटॉक बनाते बनाते वो मौत के मुंह में चले गए। तो ऐसी कोई भी आदत इस ऐप के वसीला से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाएं। याद रहे कि चीज़ें आपके लिए हैं, आप चीज़ों के लिए नहीं है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आपके लिए है, ना कि आप टेक्नोलॉजी के लिए हैं। टेक्नोलॉजी को आपने यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी ने आपको यूज़ नहीं करना। ऐसी एडिक्शन ना बना ले कि टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करने लग जाए। एरिक, हमें यह भी नज़र आता है, जैसा कि सबीन ने आगाज़ में कहा, आज लोगों को मैं समझता हूँ एक दिन नहीं गुजरता अगर वो टिकटॉक ना बना ले। तो क्या ऐसी आदत हमें आगे बढ़ा सकती है? बिल्कुल नहीं अगस्टिन, वही बात जो आपने कही कि हम जो है टिकटॉक के लिए नहीं है या हम किसी एप्लीकेशन या इंटरनेट के लिए नहीं, वो हमारी ज़रूरत के लिए। हमें अपनी चीज़ों को ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। लोग इतने एडिक्ट हैं कि दिन भर वो स्क्रॉल करते रहते हैं, टिकटॉक्स देखते रहते हैं और इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि उनको इवन अपने स्लीपिंग आवर्स का भी नहीं पता होता कि मुझे किस वक्त में सोना है और किस वक्त तक मुझे बेड पर जाना है। और इन चक्करों में लोग फिर खुदा को भी भूल जाते हैं, अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं और इसी में लग रहा है। और कई बार तो सारी फैमिली भी शायद इस तरह के कामों में पड़ी होती है। और अगर सबसे बुरी बात जो मुझे लगी, जो मैंने एक्सपीरियंस की, कि लड़के लड़कियों का रूप ले रहे हैं और लड़कियां लड़के बन रहे हैं, ना जाने किस किस तरह के। अगर खुदा चाहता तो आपको लड़की ही बनाता, अगर खुदा चाहता कि आप लड़की ना होते लड़का होता तो आपको पैदा लड़का करता। मैंने देखा कि कुछ लड़के हैं, कुछ क्या अब तो मेजॉरिटी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है कि वो मेकअप करते हैं, बाल विग लगाते हैं और अपना गेटअप लड़कियों वाला करके वो नाच रहे होते हैं। तो ये क्या बिब्लिकल है? या ये अगर बिब्लिकल बात ना की जाए, क्या खुदावन को इस तरह के काम पसंद है? बिल्कुल नहीं होगा। कलाम हमें कभी भी इस बात के लिए हमें प्रमोट नहीं करता कि हम इस तरह का काम करें। क्यों ना कोई ऐसा काम करें जो किसी को गाइड कर दे कि वो इस तरह का काम ना करे। लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं कि वो किस कदर अपने आप को इब्लीस के हाथों में बेच रहे हैं। आपको पता है, जिस तरह हम लीगल राइट्स के साथ किसी काम को करते हैं ना, आप किसी घर में बिना उसको खरीदे नहीं जा सकते या किसी घर में रेंट दिए बगैर नहीं रह सकते। इसी तरह इब्लीस भी तब तक हमारी बॉडी में एंटर नहीं होता, उसके इब्लीस और उसके तमाम जो मौका है वो एंटर नहीं होते जब तक हम इजाजत ना दें। हम जब इस तरह के कामों से, इब्लीसी कामों से इजाजत देते हैं, तब इब्लीस हम पर कब्जा करता है और फिर हमसे बुरे काम कराता है और फिर दर हकीकत हमें मौत की तरफ जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा। फिर हमारी जिंदगियां उस ट्रैक पर आ जाती हैं जिस पर हम तो कभी भी नहीं चाहते, हमारी फैमिलीज भी नहीं चाहती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन कामों का शिकार हो जाते हैं। वो काम हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाते हैं कि जब तक उन कामों को नहीं कर लेते हमारा दिन नहीं कंप्लीट होता। हमारा खाने का दिल नहीं करता, लेकिन हमारा वो काम करने का जरूर दिल करता है। हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी जिंदगी की अहमियत भूल जाते हैं, अपने आगे बढ़ने के गोल्स भूल जाते हैं, अपनी ज़िंदगी की एक्टिविटी को भूल जाते हैं, फैमिली को भूल जाते हैं। लेकिन वही बात है, जिस चीज़ की एडिक्शन होती है, भले वो नशा हो या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन हो जो हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालों पर, हमारी पूरी बॉडी पर जिसने अपना कब्जा कर लिया, फिर हमें उसी का ध्यान रहता है। तो खुदारा कुछ भी यूज़ करे, लेकिन उसको ऐसा हिस्सा ना बनाए कि आप उसके बगैर रह ना सके, ऐसा हिस्सा ना बनाए कि आपका दिन उसके बगैर ना निकले। और जिस पॉइंट पर आज हम बात करना चाह रहे हैं, फोकस जिस पॉइंट पर आज हम रखेंगे, आपने बाइबल की बात की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे माशरे में ऐसी भी हमें वीडियोज़ नज़र आती हैं। टिकटॉक पर लोगों ने वर्शिप करके तो टिकटॉक पर अपलोड की है, या ऐसे वर्शिप सॉन्ग यूज़ किए हैं और टिकटॉक पर उनकी वीडियो बना रहे हैं। जबकि हमें पता है, आपको पता है, और हम तो अपने शो के वसीला से भी बार वर्शिप सेगमेंट ऐड करते हैं, बताते रहते हैं कि जो वर्शिप का मेयार है वो अलग ही है। आप एंटरटेनमेंट को रिलीजन के साथ कभी भी जोड़ नहीं सकते। सभी पहले आप इस पर रिव्यू दे, फिर आगे की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ऑगस्टिन कि हमें वर्शिप का मेयार और इंटरटेनमेंट का मेयार, इसमें फ़र्क पता होना चाहिए कि हम अगर खुदा का नाम ले रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, तो वो उसका मेयार क्या है, और हम एक एंटरटेनमेंट के ऐप को या मोबाइल को या टेक्नोलॉजी को उसके बराबर ला रहे हैं, या वो सारी चीज़ें या वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें आप दुनियावी काम कर रहे हो, उसी में आप खुदा के नाम को ले रहे हो या वर्शिप कर रहे हो, वो सारी चीज़ें उसमें अपलोड कर रहे हो या आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हो, और उनका वे जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया, वो मयार वर्शिप का रहा ही नहीं फिर। तो उसमें भी फ़र्क पता होना ज़रूरी है कि आप खुदा का नाम ले रहे हो, प्रस्तिश कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, तो वो किस लिहाज से, किस तरह से करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा। और आपने वसीला क्या बनाया है वर्शिप को आगे प्रमोट करने का, क्या कहेंगे? बिल्कुल अगस्टिन, कलाम मुकद्दस में हमें वाक़यात मिलते हैं कि मुख्तलिफ तरह से लोगों ने वर्शिप की। हमें दाऊद के मुतालिक मिलता है कि वो गाकर भी प्रस्तिश करता था, और एक वाक़या ऐसा भी है जहाँ पर उसने नाच के खुदा की प्रस्तिश की। पीछे मोटिव क्या था कि हजरत दाऊद जब नाचे तो उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए नाच नहीं किया था, उन्होंने खुदा से खुश होकर, उनका दिल उछलने लगा और खुशी से, शादमानी से वो नाचने लगे, उन्होंने अपना बादशाही लिबास उतार दिया। बिल्कुल ऐसा। फिर जब गाते थे तो गाने का मोटिव ये नहीं था कि उनकी अच्छी आवाज़ को, उनके अच्छे साजों को सुन के लोग ये कहेंगे क्या बात है। असल में बीइंग अ वर्शिपर, खुदा ने अगर मुझे वर्शिपर होने के लिए चुना है, आपको, आप जानते हैं, आप और मैं, हम अपनी कलीसिया में वर्शिप को लीड करते हैं, गाकर हम प्रस्तिश करते हैं, तो मुझे पता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी और इसका क्या मेयार है। पहली बात है, एंटरटेनमेंट
एंटरटेनमेंट का और वर्शिप का हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। तारीकी का और लाइट का कंपैरिजन कुछ नहीं भी हो मेल सकता, जोल ही नहीं, बिल्कुल क्योंकि ऐसा। कंपैरिजन उनका करते हैं जो बराबरी का हो। खुदावंद के साथ कोई बराबरी पर नहीं आ सकता। जब हजरत मूसा ने खुदावंद से पूछा तो खुदावंद ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। बिल्कुल ऐसा। खुदावंद का जो मयार है वो सबसे बुलंद और उसके कद तक का और कोई नहीं है। तो हम कभी भी किसी भी चीज़ को पहले बात खुदा या खुदा से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों से कंपेयर ना करें। और अगर नाच कर वर्शिप के ऊपर इस तरह के गीतों पर नाच भी रहे हैं तो ये बुरा नहीं है। हमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज मिलते हैं, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे चर्च ऐसे जहाँ पर डांस करके वर्शिप की जाती है, यानी प्रॉपर उनके ड्रेसेस होते हैं, उनके पास फ्लैग्स होते हैं। और ये खूबसूरत बात है क्योंकि वो खुदावंद को प्रेज करने के लिए हम बहुत सारे चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो खुदा के लिए हों। तो अगर मैंने देखा वो शख्स, दो शख्स थे जो कि दोज वर डूइंग दिस ब्रेक डांस जो करते हैं, वो कर रहे थे और गीत लगा हुआ था और खूबसूरत गीत की लिरिक्स थी, लेकिन उनके उस ब्रेक डांस को देखकर कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। उनको देखकर यही लग रहा था कि लोग या तो इनकी तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छा डांस आप करते हैं, या तो इनको बोलेंगे कि आप बहुत बुरा कर रहे हैं। तो हमारा प्रस्तिश का ऑगस्टिन बीइंग अ वर्शिपर, मुझे पता है कि प्रस्तिश का ताल्लुक जो होता है ना वो हमारा खुदा से होता है। और एक अच्छा वर्शिपर वो है जो अपनी तरफ नहीं लोगों को बल्कि यीशु की तरफ लेकर जाता है। हम अपने कामों से, अपनी बातों से खुदा की वर्शिप करते हैं। हमारा दिन जो है, हमारी लाइफस्टाइल जो है वो वर्शिप में तब्दील होना चाहिए। वो इस तरह से होगा जब हमारी शख्सियत लोगों को मसीह के पास, खुदा के पास लेकर आएगी, ना कि लोगों को हम अपनी तरफ ग्रैब करके अपनी व्यूअरशिप और अपनी फॉलोइंग बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और लोगों को कोई नेगेटिव पैगाम देंगे। इस बात पर ज़रूर हम आपको ज़रूर फोर्स करेंगे कि अगर आपकी नज़र में भी कोई आपके दोस्त ऐसे हैं, आपके भाई बहन ऐसे हैं, खुदारा उनको बताएं, हाथ जोड़कर उनकी रिक्वेस्ट करें कि वर्शिप का और एंटरटेनमेंट का, रिलीजन का और एंटरटेनमेंट का कोई मेल जोल नहीं। जैसा कि एरिक ने कहा, तारीकी और नूर का कोई मेल जोल नहीं है। इन चीज़ों को हम इन चीज़ों में कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनका ताल्लुक सिर्फ खुदा से हो। हम उन चीज़ों को ऐसे एंटरटेनमेंट में कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप भी नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा मैं समझता हूँ आप अपनी ज़िंदगी के लिए लॉस कर रहे हैं, कितना बड़ा आपको जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के इस आप लॉस कर रहे हैं कि आप समझ ही नहीं रहे कि जो खुदा का मयार है वो सिर्फ खुदा का मयार है। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि उस मयार में हम किसी और को ला सकें या कोई और उस मयार में आ सकें। वर्शिप करनी है आपने खुदा के हजूरी में, ज़रूर अपने घरों में किया करें, चर्चिस में किया करें, लोगों को बताएं, ऐसे इज्तिमा में वर्शिप करें, लेकिन ऐसी ऐप्स को यूज़ ना करें कि जिनको आप यूज़ करके वर्शिप आगे शेयर कर रहे हैं और वर्शिप तो कर ही रहे हैं, फिर उस पर आप किसी किस्म के डांस के स्टेप भी लगा रहे हैं। ये नहायत ही दुख वाली बात है, ये नहायत ही मैं समझता हूँ दिल को ठेस पहुँचाने वाली बात है। और आप भी जानते हैं, आपकी नज़रों में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा करते हैं, तो प्लीज़ उनको बताएं। ये अच्छा सा सॉन्ग सुने, फिर वापस आकर आपसे मुलाकात करते हैं। चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। कुदूस है तू, रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है,
कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस वर्शिप सॉन्ग से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स रिसीव की होंगी और हमें उस मेयार के बारे में भी पता चला होगा कि हमारा वर्शिप का क्या मेयार होना चाहिए, हमें किस तरह प्रस्तुत करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे सही बात है, किस तरह हमें दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहिए। तो फिर से कह रहे हैं, इसका फैसला आप खुद करें, टिकटॉक बैड और टिकटॉक गुड। हमने पहले ही आपको बताया, हम कोई भी ऐसी नेगेटिविटी को नहीं इस शो के वसीला से शेयर करेंगे, ना हमारा ऐसा मोटिव है, ना हमारी ऐसी जिम्मेदारी है कि हम नेगेटिविटी को शेयर करें। हाँ, जो बात हमें फील है कि हम एज यूथ होते हुए हम जिस बात का जवाल में जा सकते हैं, वो ज़रूर आपको बताते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो किसी वक्त पर ऐसा भी आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अपना भी ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें, खुश रहा करें। पूरी उम्मीद है चंद एक बातें हमने इस टॉपिक से रिलेटेड की, उनके वसीला से ज़रूर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर से कह रहा हूँ, हमने हमारा जो रोल है मसीहत में होते हुए, क्राइस्ट फॉलोवर होते हुए, उसका मेयार देखें कि इस मेयार जैसा तो कोई मेयार है ही नहीं। हमारे पास जो तसल्ली है, जो बरकत है, उस बरकत को हमने किस तरह दूसरों के साथ शेयर करना है, वो हम बार बार अपने शो के वसीला से बताते हैं और मुख्तलिफ खादमदीन के वसीला से आप वैसे भी सीखते रहते हैं। तो ऐसे मेयार को रखें कि आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का बाइस बने, ऐसा अपना मेयार बना कि आप दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने और इसी तरह खुदा की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ने वाले हों। अपना बहुत ख्याल रखें। इस सारे माहौल में जो इन दिनों में पाकिस्तान में चल रहा है, दुनिया भर में चल रहा है, उसमें अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। एक दूसरे के लिए ज़रूर दुआ किया करें कि खुदा हम पर, हमारी कौम पर, हमारे लोगों पर अपनी प्रोटेक्शन वाला हाथ, अपनी पनाह वाला हाथ बनाए रखे और हम इसी तरह मसीह की हजूरी में, शुक्रगुजारी में आगे बढ़ने वाले हों। फिर से कह रहा हूँ, पूरी उम्मीद है इस टॉपिक ने आपको चंद एक ज़रूर बातें सिखाई होंगी। अगर ये आपको एपिसोड पसंद आया है तो हमारी सारी इन्फो बार आपके टीवी स्क्रीन पर आती है, ज़रूर हमें बताएं। यूट्यूब के पेज को हमारे लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पेज पर हमने बहुत सारी डेली बेसिस पर वीकली एपिसोड भी अपलोड करते हैं और आपके लिए मोटिवेशनल मैसेजेस भी अपलोड करते हैं। तो ज़रूर उस पेज को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, फेसबुक के पेज को हमारे लाइक करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, सिर्फ इसलिए कि आप हमारा साथ दें ताकि हम ज़्यादा लोगों तक रीच करें और ज़्यादा लोगों तक ऐसे टॉपिक्स, ऐसी टीचिंग को पहुंचाने वाले हों। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले हफ्ते एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात करेंगे और इसी तरह सीखने सिखाने वाले प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमें इस शो से दे इजाज़त, जिसका नाम है पूरे दिल से।